हस्बुकुम या मलाइकती, ऐ फरिश्तों अब इतना ही हिसाब काफी है। इदहबू बिही इला जन्नती, इस बंदे को मेरी जन्नत में ले जाओ, यानी इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गुनाह बेहद हैं, बहुत ज़्यादा है, मगर दुरूद की कसरत तो कर लेना है, तौबा करते रहें, दुरूद पढ़ते रहें। और दुरूद वाकई ऐसा वजीफ़ा है जो एक्चुअली गुनाहों को मिटाने वाला वजीफ़ा है। एक हदीस पाक है, हाँ एक हदीस सुनिए, ताकि आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि हम जैसे गुनाहगार बंदों पर मेहरबानी कितनी बड़ी की गई है। ये दुरूद हमें अता करवा कर ना हम पर एहसान कितना बड़ा किया गया है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक सुनिएगा, और निसाई शरीफ की हदीस है, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। वमन वहुत्तत अन्हु अशरु खतीआतिन, और फरमाया और 10 गुनाह मिटाता है। दुरूद पढ़ रहे हैं, हर दुरूद पर 10 गुनाह भी कम हो रहे हैं। फिर फरमाया व रुफ़िअत लहु अशरु दरजातिन, आका फरमाते हैं और 10 दरजात बुलंद फरमाता है। एक ग्रेड दुनिया में बढ़ाने के लिए ना बंदा किधर किधर फाइल लेके घूम रहा होता है, सर 17 ग्रेड से 18 करा दें, 18 से 19 करा दें, किसी तरह 20 ग्रेड लग जाए, 21-22 के बाद तो सुना ग्रेड भी खत्म हो जाते हैं। इसी ग्रेड के चक्कर में लोगों की दुनिया गुजर गई। हर दुरूद पर मेरे आका फरमा रहे हैं 10 दर्जे बुलंद हो रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ते दुरूद पाक? रोज दर्जे बुलंद करें, 10 गुनाह मुआफ हो रहे हैं। तो सुभान अल्लाह, वो है ना, आमाल न देखे ये देखा है, महबूब के कूचे का है गदा। फरिश्तों ने क्या किया? आमाल न देखे ये देखा, महबूब के कूचे का है गदा, मौला ने मुझे यूं बख्श दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह गुलामी मुस्तफ़ा का अगर दामन हाथ में थामा होगा ना, सरकार अलैहिस्सलाम की गुलामी होगी, दुरूद पाक की कसरत होगी, तो इंशाअल्लाह खैर हो जानी है। और अल्लाह की रहमत वैसे ही बहुत बड़ी है, हैं? वो गालिबन मौलाना हसन रज़ा खान साहब का शेर है ना, मेरे जुर्म इससे, तेरी रहमतों से कम है, मेरे जुर्म इससे जायद, न मुझे हिसाब आए न मुझे शुमार आए। क्या खूबसूरत काउंटिंग पेश की है। मौला मुझे और कोई हिसाब नहीं आता, मुझे ये नहीं पता मेरे जुर्म कितने हैं, मुझे एक हिसाब आता है कि तेरी रहमतों से कम है। मुझे ये पता है बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूं बड़ी खताएं हैं, बड़े जुर्म हैं, मगर एक हिसाब जरूर आता है मुझे कि जितने भी गुनाह हैं तेरी रहमतों से कम है, मेरे जुर्म इससे जायद, न मुझे हिसाब आए न मुझे शुमार आए। मुझे और कोई काउंटिंग नहीं आती, मुझे एक काउंटिंग पता है कि जितना तू बड़ा रहीम है ना, तेरी रहमत जितनी बड़ी है उसके मुकाबले में मेरे गुनाह कुछ नहीं। उसी करीम से भरोसा है, उसी रहमान से भरोसा है। बस दुरूद पाक की कसरत कीजिए, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत कीजिए, तौबा कीजिए। और आज तो वैसे भी मांगने की रात है ना, आज तो वैसे भी इल्तिजा करने की रात है। वो बड़ा करीम है, वो रहमान है, जो करोड़ों को बख्श रहा है, तो मुझ जैसे गुनाहगार को बख्शना उसकी रहमत के लिए क्या मुश्किल है। अल्लाह हम सब की बख्शिश फरमाए। नियत कर लें कि बस इंशाअल्लाह आज के बाद दुरूद पाक की कसरत करेंगे इंशाअल्लाह। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, ये ताबई बुजुर्ग हैं। आज ये भी समझ ले ताबई किसको कहते हैं, साहबी किसको कहते हैं, पहले ये डेफिनेशन समझ ले। जिस शख्सियत ने सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईमान की हालत में दीदार किया या सोहबत उठाई, दीदार करना शर्त नहीं है क्योंकि कुछ साहबा नाबीना भी थे, सोहबत उठाई ईमान की हालत में और उनका इंतकाल भी ईमान पर हुआ, तो वो सहाबी हैं। और सुभान अल्लाह, हर सहाबी जन्नती है, हर सहाबी ये नबी इससे बड़ी कमाल की बात है। दुनिया का कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई गौस किसी सहाबी के मर्तबे पर नहीं पहुंच सकता है, लेकिन गौस कुतुब अब्दाल की कितनी इबादतें हैं। इमाम आजम के बारे में आता है 45 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ी। गौस पाक के बारे में आता है ऑलमोस्ट मोर देन 30 इयर्स इशा के वजू से फजर पढ़ी, पूरी पूरी रात कई सालों तक कुरान पढ़ा। मगर कोई भी जिसको कहते हैं ना कि गौस कुतुब अब्दाल, किसी एक सहाबी के मर्तबे पर नहीं पहुंच सकता। और कई सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने कोई नमाज ही नहीं पढ़ी, कोई रोजा नहीं रखा, है ना। अजीब बात, कैसे होता था ऐसा? जब नबी पाक गज़वात के लिए जाते थे, जंग के लिए जाते थे, तो कुछ लोग आते थे प्यारे आका की बारगाह में, नबी पाक की बातें सुनते, आपका दीदार करते, कलमा पढ़ते और जंग में शामिल हो जाते, शहीद हो जाते। मौका ही नहीं मिला नमाज पढ़ने का, कोई वक्त ही नहीं आया नमाज पढ़ने का। मगर मर्तबा क्या मिल गया कि किसी गौस कुतुब अब्दाल कोई बराबर ही नहीं पहुंच सकता। तो पता है ये मर्तबा मिला कैसे था?
ये मर्तबा मिला है जलवाए जाना देखने की बरकत से। ये दीदारे यानी अल्लाह करीम ने, अच्छा ये बड़ी इश्क वाली और बड़ी गहरी बात है, कहीं पढ़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन है बड़ी गहरी बात। कहते हैं किसी की मुंह दिखाई होती है, किसी को देखकर बंदा कहता है आज इसका दीदार किया तो इसको कोई तोहफा देना है। हबीब पाक के चेहराए अनवर की जिसने जियारत कर ली, सिर्फ जियारत ईमान की हालत में कर ली और उसका खात्मा ईमान पर हो गया, रब्बे करीम ने उसको इनाम क्या अता फरमाया कि उसको सहाबी बना दिया। अब दुनिया का कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल उसके मर्तबे पर नहीं पहुंच सकता। ये महबूब करीम के जलवे की रानाइयां और उनके दीदार की बरकतें हैं। और फिर ताबई किसको कहते हैं? ये सेकंड लेयर है। फर्स्ट लेयर सहाबी है, सेकंड लेयर है ताबई। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने किसी सहाबी का ईमान की हालत में दीदार किया और उनका खात्मा भी ईमान पर हुआ। ये है ताबई। ताबई भी जन्नती हैं। और फिर फरमाया कि जिसने किसी तबा ताबई कहलाते हैं, जिसने ईमान की हालत में किसी ताबई का दीदार किया और उसका इंतकाल भी ईमान पर हुआ, उसको तबा ताबई कहते हैं। ये 3 अदवार हैं। कभी आप किताब में पढ़ेंगे ना, पुरानी किताब में कुरून सलासा पढ़ेंगे आप, 3 टॉप लेवल के दौर, 3 अदवार, द टॉप एरा ऑफ द वर्ल्ड। ये 3 वो दौर हैं जो सबसे मुबारक दौर कहलाए। नंबर 1 सहाबा, फिर ताबई और फिर तबा ताबई। अब ये जो हज़रत वहाब बिन मुनब्बा हैं ये ताबई हैं। चले एक और आपकी मालूमात में इजाफा कर दूं, 4 फिक़्ह के इमाम हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम मालिक। चारों कमाल हैं, चारों हमारे सर के ताज हैं, ठीक है। लेकिन इन चारों में अफजल कौन है? इमाम आज़म अबू हनीफा हैं, क्योंकि आप ताबई हैं। इमाम आज़म ने कई सहाबा की सोहबत उठाई, उनसे मुलाकात की, उनका दीदार किया। बहरहाल अब मैं आता हूँ इस वाक़े की तरफ। वन ऑफ द अमेजिंग वाक़या है और आज की रात की मुनासिबत से इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें हम सीखेंगे। हज़रत वहाब बिन मुनब्बा कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना वालिस्सलाम, ठीक है, ये अल्लाह के खलील, अल्लाह के दोस्त। और अल्लाह अकबर, मौजू मेरा आज नहीं है लेकिन बातें जहन में आती जा रही हैं। मेरे बच्चे भी हैं, यंगस्टर भी हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़रूर पढ़ें। ही इज़ वन ऑफ द अमेजिंग पर्सनैलिटी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। कमाल शख्सियत हैं। हज़रत इब्राहीम की बहुत सारी शानें हैं, मगर जो कमाल की बात मैं आपको बताऊं कि चार जो आसमानी मज़ाहिब है ना, इन चारों मजहबों में हज़रत इब्राहीम का अदब है, आपका एहतराम है, वो तमाम आपको मानते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप अबुल अंबिया हैं। हज़रत इब्राहीम के बाद जितने नबी आए वो सब आपकी औलाद में से, इसलिए आपको अबुल अंबिया भी कहा जाता है। बहरहाल अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि रखते सफ़र बांधे, दुनिया का सफ़र करें और हमारे अजायबात देखें, अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देखें। तो आपने रखते सफ़र बांधा और रवाना हो गए। तो चलते चलते जब आप साहिल समंदर के करीब पहुंचे तो वहां आपको एक गुलाम दिखाई दिया जो बकरियां लिए जा रहा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि ए गुलाम, क्या तुम्हारे पास पानी या दूध है? तो अर्ज किया जी है, जो आप कहें आपको पेश कर दूंगा। आपको क्या चाहिए आप बताइए, पानी चाहिए, दूध चाहिए? तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि पानी पिला दो। उसने अपना डंडा उठाया और करीबी चट्टान के पास गया, वहां रुककर कुछ बोला, चट्टान पर उसने अपना असा मारा तो चट्टान से पानी का चश्मा जारी हो गया। हज़रत इब्राहीम को उसने पानी भर के पानी पिला दिया। अच्छा, हज़रत इब्राहीम ने भी अपना तारुफ नहीं कराया था कि आप कौन हैं। तो आपने पानी पिया और हैरत से गुलाम को देखने लगे। तो उसने हैरान ने देखा, गुलाम ने देखा कि बड़े हैरान हो रहे थे। आपको हैरानी क्यों हो रही है? तो कहा हैरानी नहीं होगी, तुमने जाके लकड़ी मारी, डंडे मारी और पत्थर से पानी निकल आया। तो कहा मैं आपको राज बताऊं? तो कहा बताओ। कि मुझे पता चला है कि अल्लाह के एक नबी हैं और अल्लाह पाक ने उन्हें अपना खलील बनाया है, और मैं खलीलुल्लाह के वसीले से जो भी मांगता हूं ना, अल्लाह मुझे अता फरमा देता है। मैं भी इस चट्टान पर गया था, मैंने उसी खलीलुल्लाह का नाम लिया तो पानी का चश्मा आ गया। हजरत इब्राहीम ने कहा कि मैं ही वो खलीलुल्लाह जिसे अल्लाह पाक ने खलील बनाया। अल्लाह अकबर। ये सुनकर तो गुलाम की खुशी की इंतहा नहीं रही कि मैं तो रोज जिसके वसीले से काम कर रहा हूं वो आज मेरे सामने आ गए। वो कहते ना, वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। दिली दिल में अपनी किस्मत पर फख्र कर रहा था। कहते वाकई सच बता दे, आप ही खलीलुल्लाह। हज़रत इब्राहीम फरमाते हाँ मैं ही खलीलुल्लाह हूँ। अल्लाह अकबर। ये सुनना था कि वो गुलाम बेहोश होकर गिरा, यानी खुशी के मारे उसे कंट्रोल नहीं हुआ और उसकी रूह कब्ज हो गई। रिवायत में आता है उस वक्त आसमान से एक नूर उतरा और उस नूर ने खुशनसीब गुलाम की लाश को ढांप लिया। जब वो नूर छटा तो पता नहीं चला वो लाश कहाँ गई। नूर से उठा लिया गया या जमीन में दफन कर दिया गया। ये एक वाकया आपके साथ हुआ। आप और आगे बढ़े, एक पहाड़ पर पहुंचे, वहां एक घर था, उसके 2 दरवाजे थे। आप अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए, अंदर एक तख्त था, उसके ऊपर किसी की लाश रखी हुई थी।
और उसके ऊपर 70 खूबसूरत हुल्ले, खूबसूरत लिबास डाले हुए थे, और सर के पास एक तख्ती रखी हुई थी, लाश, उसके ऊपर 70 किस्म के ड्रेसेस और एक तख्ती थी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब उस तख्ती को पढ़ा तो उस पर पता है क्या लिखा था? मैं शद्दाद बिन आद हूं, मैं 1000 साल जिंदा रहा, मैंने 1000 लश्करों को शिकस्त दी, मैंने ही शहर इरम बनाया, मगर अफसोस जब मेरी मौत का वक्त करीब आया तो मेरी सारी तदबीरें रद्द हो गई। मैंने दुनिया भर से डॉक्टरों को जमा किया, कोई भी मेरी मौत को टाल ना सका। बस जिसने भी मुझे देखा अब उसे दुनिया के धोखे में नहीं आना चाहिए। ऐ लोगो, खुद पर दुनिया के दरवाजे तंग रखो। तुम इतनी बादशाहत के मालिक नहीं हो जैसी बादशाहत का मालिक मैं था। तुम इतना अरसा जिंदा नहीं रहे, न रहोगे जितना अरसा मैं जिंदा रहा। तुम इतना जमा नहीं कर सकोगे जितना मैंने जमा किया। हाँ हाँ सुन लो, दुनिया धोखेबाज है, कातिल है, अपने तलबगार के साथ खेल खेलती रहती है। ये अजूबा देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ले आए। शायर कहते हैं ना, बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। गर जहां में 100 बरस तू जी भी ले, कब्र में तन्हा कयामत तक रहे। जब फरिश्ता मौत का छा जाएगा, फिर बचा तुझको न कोई पाएगा। मौत आई पहलवान भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए। दुनिया में रह जाएगा ये दबदबा, जोर तेरा खाक में मिल जाएगा। 2 वाकयात, और इन दोनों वाकयात में हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को है। पहला, खुशनसीब, कैसा गुलाम था, कैसा अकीदा था, क्या अल्लाह के नबी से मोहब्बत थी, और उस अकीदे की बरकत देखें कि उनके वसीले से जो मांगता था अल्लाह अता फरमा देता था। एक्चुअली ये जो दुआएं हैं ना, इन दुआओं में जो मेन चीज होती है ना, वो आपका बिलीफ का स्टैंडर्ड कितना है, लेवल बिलीफ क्या है। उसको मोहब्बत इतनी थी हजरत इब्राहिम से, भरोसा इतना था अल्लाह पर कि मैं खलीलुल्लाह का वसीला जब अल्लाह की बारगाह में पेश करूंगा, अल्लाह मेरी मुश्किलें टाल देगा, मेरी मुसीबतें हल कर देगा। और ऐसा ही होता था। इससे पता चला कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान भी क्या है। और इस वाक्य से यह भी पता चला कि अल्लाह वालों का वसीला बारगाह इलाही में देने से बाज़ औक़ात काम हो जाते हैं, और इसमें कोई हरज नहीं है। ये ताबई बुजुर्ग वाकया बयान कर रहे हैं, इससे ये सीखने को मिल रहा है कि अल्लाह वालों का वसीला पेश करके अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे तो दुआएं कबूल होती हैं। बहरहाल, दूसरा वाकया जो था वो बड़ा ही इबरत अंगेज है, और आज के इस रात के हवाले से, हमारे लाइफ स्टाइल के हवाले से वो बड़ा रेलेवेंट है। शद्दाद कौन था? बड़े रोबो दबदबे वाला बादशाह था, ये गैर मुस्लिम था, और इसके बारे में इसने क्या किया था कि इसने जन्नत का जिक्र सुन रखा था गैर मुस्लिम, मगर इसे सुन रखा था कि मरने के बाद मुसलमानों के पास एक कॉन्सेप्ट है कि जन्नत में इनको डाला जाएगा। तो उसने कहा मैं मरने का इंतजार क्यों करूं, और मुसलमान क्यों हूं, मैं खुद ही जन्नत बना लेता हूं। शद्दाद की जन्नत दुनिया में मशहूर थी। उसने क्या किया, एक अजीम शहर बनाया। हम क्या इमेजिन करते हैं हदीसों में ना कि सोने की ईंटें होंगी, उसने लिटरली सोने की ईंटों से महल बनाए, जबरजद और याकूत के सुतून खड़े किए, संगरेजों की जगह खूबसूरत मोती बिछा दिए, हर महल के गिर्द जवाहरात बिछाकर ऊपर नहरें जारी की, तरह तरह के दरख्त उगाए, गर्ज ऐसा अजीम शहर बनाया। ना दुनिया में इससे पहले कोई ऐसी सिटी क्रिएट हुई, ना उसके बाद कभी हुई। और जब शहर मुकम्मल हो गया ना, यानी ये शद्दाद का वाकया कोई अफसाना नहीं है, कुरान में इसका जिक्र मौजूद है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, तो उन पर तुम्हारे रब ने अजाब का कोड़ा बरसाया, बेशक तुम्हारा रब यकीनन देख रहा है। अल्लाह अकबर, इतनी दौलत, इतना माल, मगर हुआ क्या कि शद्दाद उस शहर में कदम भी नहीं रख सका। जब वो क्रिएट हो गया, जब उसकी ओपनिंग सेरेमनी का वक्त आया, शद्दाद को बुलाया गया कि जनाब अब आपने उस शहर में दाखिल होना है जो आपने जन्नत दुनिया में बनाई है, मगर उससे पहले उसे मौत ने आ लिया। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगबू ने। कभी गौर से भी ये कभी देखा है तूने, जो आबाद थे वो महल अब हैं सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ऐसे कई वाकयात आपने भी देखे होंगे, अपनी लाइफ में देखे होंगे। बड़ी तैयारी करता है इंसान, बड़ी प्लानिंग करता है, अभी यहां पहुंचना है, अभी ये घर कंप्लीट करूंगा, अभी ये बिल्डिंग बना लूंगा, अभी बिजनेस सेटल करूंगा, अभी फला मुल्क पहुंच जाऊंगा, और अचानक उसकी जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है। आपको पता है आज जो रात है, वो रात कौन सी रात है? कि इस रात फैसले होने हैं, इस रात
ये लिखा जाना है। जी हाँ, रवायतों में मजमून मिलता है कि ये वो रात है कि जिस रात ये डिसीजन लिया जाएगा कि अगले साल किसने मरना है। ये वो रात है जिस रात फीहा युफ्रकु कुल्लु अमरिन हकीम, कुरान कहता है इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। निस शाबान की जब रात आती है ना, हजरत अता बिन यसार फरमाते हैं कि 15th नाइट ऑफ शाबान जब रात आती है तो हजरत मलकुल मौत को एक छोटी किताब, एक सहीफा दिया जाता है, हुक्म दिया जाता है, इसमें जिनके नाम लिखे हैं इनकी रूह इस साल कब्ज कर लेना। आज ये ड्यूटी दे दी गई होगी या दे दी जाएगी कि इस अगले साल में किसने दुनिया से जाना है। वो आप फरमाते हैं आदमी शादी ब्याह में मसरूफ होता है, घर की तामीर और तरक्की में लगा होता है, जबकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार, मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। जरा थोड़ा सा इमेजिन करो ना, 2023 शबे बारात में हमारे साथ कुछ लोग थे जो आज नहीं है। इट मींस उनका नाम उस रात डिसाइड हो चुका था और वो डिलीवर कर दिया गया था। हमें नहीं, उनको भी नहीं पता था, हमें भी नहीं लगता था यार ये तो आस पास ही रहते हैं यार, ये किधर जाएगा। मगर ही इज नॉट विद अस राइट नाउ। कहां है? अपनी कब्र में। अगली शबे बारात फिर आनी है। हो सकता है फिर फैजान गौस पाक मस्जिद में इज्तिमा होगा, हो सकता है मैं ना हूं, हो सकता है आप ना हो। किस बात का गुरूर है यार, किस बात की प्लानिंग है? इतने जनाजे उठने के बाद भी हमें गफलत, हमारे ऊपर गफलत है। मैं रिसेंटली एक वाकया हुआ है, बहुत ही मेरे क्लोज फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके रिश्तेदार यहां मौजूद हैं, मगर इसलिए वो वाकया बयान कर रहा हूं कि बहुत कुछ सीखने को है हमारे लिए उसमें। अभी पिछले दिनों की बात है, दुनिया भर से लोग जर्मनी में जमा होते हैं, एक बिजनेस जो है वो एग्जीबिशन लगता है, एमटेक्स है, बड़े बड़े बिजनेसमैन जाते हैं वहां पर। इस बार इत्तेफाकन मुझे भी जाने का मौका मिला। हमारी नीयत बिजनेस की नहीं थी, हम अल्हम्दुलिल्लाह ये नीयत लेकर गए थे कि जब दुनिया भर के बिजनेस कम्युनिटी के लोग जमा हो रहे हैं तो क्यों ना हम, वैसे ही जर्मनी में दावत इस्लामी का बड़ा काम है, तो हमने सोचा कि हम अपना दावत इस्लामी का काम भी देख लेंगे और इस एग्जीबिशन में जाकर भी इस्लाम की दावत, नेकी की दावत और लोगों को अल्लाह रसूल की बात पहुंचाएंगे। मेरे बहुत अच्छे वो दोस्त भी थे, बहुत, अगर वो आज हयात होते तो आज हमारे इज्तिमा में होते, वो इस मस्जिद में भी इज्तिमा में आते थे। इतना इतना हमारी, यानी समझ ले हमारी इस फैमिली का हिस्सा थे वो, ठीक है ना। क्या हुआ अब देखिए, मतलब कहां मौत आ सकती है, कैसे मौत आ सकती है, आप जरा समझिएगा। अच्छा, मैं और आप आज तक जब भी जहाज में बैठे हैं हमें एक ही टेंशन होती है, जहाज गिर ना जाए। ऐसा ही है ना, सीट बेल्ट बांध लें, जहाज जब बबल करता है तो हमें घबराहट होती है कि यार जहाज क्रैश हो गया तो मर जाएंगे। वो जहाज में बैठे, वो जहाज क्रैश नहीं हुआ, 200-300 मुसाफिर थे, सब जर्मनी पहुंचे, मगर जहाज में कमोबेश 35,000 फीट की बुलंदी पर उनकी रूह कब्ज हो गई। वो जहाज में थे, मैं जर्मनी एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, मुझे मैसेज आया, मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा अच्छा, मैसेज भी बड़ा अजीब था कि फलां भाई का जहाज में इंतकाल हो गया और अभी कुछ घंटों बाद जर्मनी फ्लाइट उतरेगी। मैंने कहा यार जहाज में इंतकाल हुआ है तो खबर कैसे बाहर आ गई? अब तो खैर जहाज में इंटरनेट आ गया है। अब मैंने उनके रिश्तेदारों को तलाश करना शुरू किया, उनके कुछ रिश्तेदार भी जर्मनी में थे, मैंने उनको फोन किया। मैं भी एयरपोर्ट पे ही हूँ, जर्मनी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे ही था, जहाज से उतरा, मुझे मैसेज आया, मुझे यकीन नहीं आया क्योंकि मुझे ये पता था कि ये सारे आ रहे हैं जर्मनी। उनके रिश्तेदार को कॉल किया, वो कहते हैं हमारे पास भी खबर आई है और जहाज से ही आई है, लेकिन हम खुद भी शशो पंज में हैं कि वाकई ऐसा हो गया। तो मैंने कहा जहाज से कैसे आ गई? कहा उनके कुछ दोस्त साथ थे, इंटरनेट उन्हें मिला, उन्होंने फौरन मैसेज किया। और अच्छा अब फ्लाइट कब लैंड होगी? तो कहा फ्लाइट अभी 5 घंटे बाकी है या 4 घंटे बाकी हैं। मैं भी इंतजार करता रहा, बार बार हम फोन पे राब्ते में रहे और जैसे ही जहाज लैंड हुआ तो ये खबर पक्की थी कि दुबई से जब जहाज उड़ा कुछ घंटे, 1 या 2 घंटे बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। जहाज में जो भी फर्स्ट एड दिया जा सकता था देने की कोशिश की गई, मगर उनका वक्त पूरा हो गया। नमाज पढ़कर दुबई एयरपोर्ट पे बताया, उन्होंने वुजू किया, इस्लामी अपने दोस्तों को कहा चलो यार नमाज पढ़ लें, उन्होंने नमाज पढ़ी। माशाल्लाह नेक आदमी थे, नमाजी आदमी थे, हमारी महफिलों इज्तिमात में आते थे और जहाज के अंदर उनका इंतकाल हो। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ दावत इस्लामी का नेटवर्क था, वहाँ पर उनको माशाल्लाह गुस्ल की सुन्नत के मुताबिक दिया गया। अल्लाह की रहमत से निगरान शूरा वहाँ मौजूद थे, उन्होंने जनाजा पढ़ाया। दुनिया भर के बिजनेस कम्युनिटी के लोगों ने जनाजे में शिरकत, दावत इस्लामी का मरकज फ्रैंकफर्ट फैजान मदीना में, ये सब हुआ। मतलब यूं देखा जाए तो आखिरी जो फ्यूनरल था या आखिरी जो उनके जो रस्में थी वो तो बेहतरीन हो गई, लेकिन हम सबको वो एक पैगाम देकर गए, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। अब भी अगर मुझे और आपको एहसास नहीं होगा कि मैं कभी भी मर सकता हूं, यानी प्लान इतने सारे करने वाला क्यों नहीं सोचता आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आज आप में से बहुत सारे लोग कब्रिस्तान गए होंगे, जाना चाहिए,
शब बारात सुन्नत है कब्रिस्तान जाना, नहीं गए तो फारिग होकर अभी चले जाइएगा। रिश्तेदारों की कब्रें होती हैं, मरूमीन की कब्रें हैं, जाना चाहिए, फातिहा पढ़नी चाहिए। लेकिन दो बातें कब्रिस्तान के हवाले से भी अर्ज कर दूं। कब्रिस्तान जब भी जाएं, अगर आपकी किसी रिलेटिव की कब्र है और वो कब्र ऐसी जगह पर है कि जहां आपको कई कब्रें फलांग कर पैर रख के वहां जाना पड़ेगा, तो फिर ना जाएं, क्योंकि कब्र पर पैर रखना नाजायज है। बल्कि ऐसे रास्ते पर चलना जिसके बारे में ये गुमान हो कि यहाँ पहले कब्रें थी, अब रास्ता बनाया गया, वहां भी चलना हराम है, तो ना जाएं। ठीक है, अब बाहरों के फातिहा पढ़ लें, इंशाल्लाह आपकी हाजिरी हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर। बड़ी प्यारी दुआ है। इस दुआ का माना भी बड़ा इबरत वाला है। बात पता है क्या है, हम दुआएं पढ़ते हैं उसका माना नहीं पता होता। अगर सिर्फ इस एक दुआ को समझ जाओ ना, तो जो मैं बयान कर रहा हूं आपको समझ आ जाएगा। दुआ क्या है, याद भी होगी आपको। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी, क्या माना है, ए कब्र वालों तुम पर सलाम हो। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह तुम्हारी और हमारी मगफिरत फरमाए। व अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर, तुम पहले चले गए, हमें पीछे आना है। हाय हाय, ये पैगाम है इस दुआ में कि कब्रें देखकर याद करो कि ये चले गए, अब तुमने जाना है। कब्रिस्तान जाते हैं फिर भी चेहरे पे हंसी है, फिर भी इंजॉयमेंट है, फिर भी मोबाइल फोन है। कब्र की किसी को तदफीन हो रही होती है ना, तो बाहर वहां बैठ के सिगरेट पी रहे होते हैं, गप्पे लगा रहे होते हैं, बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं। यार कब्रिस्तान जाकर तो याद कर लो कि कल मेरी बारी आने वाली है। इबरत जिसको कहते हैं, मैसेज लेने का अंदाज ही नहीं है। हमारे बुजुर्गाने दीन कैसे इबरत के मदनी फूल लेते थे, लेकिन हमें इबरत लेना नहीं आता है। अब जरा सोचें। अच्छा चलें, इस दुआ में एक और बात भी सीख लीजिए। माशाल्लाह वही वाली बात है ना, जो चीज सीखने को मिल जाए तो सीख लेनी चाहिए। तो सीखनी क्या है कि इसमें क्या क्या मैसेज मिला, तो दुआ क्या है, दोबारा दोहराइएगा। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी। वाह भाई वाह, मसला तो हल हो गया इस दुआ में। हदीस पाक की दुआ है ये, मिशकात शरीफ में दुआ मौजूद है। ए कब्र वालो तुम पर सलाम हो। कब्रिस्तान में सारे अल्लाह के वली हैं, बताओ ना, सारे ही सहाबा हैं, सारे जन्नती हैं। हमें क्या पता है, शराबी की भी कब्र है, कबाबी की भी कब्र है, नमाजी की भी कब्र है, नेक की भी कब्र है, गुनाहगार, अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाए। मगर आम मुसलमानों को हदीस क्या बता रही है, या अहलल कुबूर, ए कब्र वालो तुम्हें सलाम हो। बड़ा सिंपल सवाल है, जब कब्र वालों को या अहलल कुबूर कहना दुआ से हदीस से साबित है, हम इधर अगर अल्लाह के वली को या गौसे आजम कहते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, या रसूल अल्लाह कहते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। आप तो गुनाहगार को या अहलल कुबूर कहने की इस दुआ में इजाजत है, हम तो अल्लाह के नेक बंदों, औलिया, सहाबा, अहले बैत को पुकारते, पता नहीं क्यों टेंशन क्रिएट की जाती है। तो ये चले एक मसला भी मैंने कहा अकीदे का क्लियर कर दूं। एक बड़ी प्यारी दुआ आज मैंने भी पहली बार पढ़ी, इसमें भी कोई हरज नहीं है, इल्म हर बंदा सीख रहा होता है। मैं आज बयान की तैयारी कर रहा था, मैंने खुद सोचा है इंशाल्लाह ये मैं दुआ खुद भी पढ़ूंगा आज कब्रिस्तान जाकर। अच्छा आप चाहें तो अपना मोबाइल निकाल लें और ये दुआ रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि आप सबके पास ये टेक्स्ट नहीं होगा। ये दुआ बड़ी कमाल की है और ये कब्रिस्तान जाके पढ़ने वाली दुआ है। और दुआ क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पढ़ भी लें, एक बार पढ़ भी लेते हैं, ठीक है ना। हम नियत कर लेते हैं अपने मुर्दों के लिए, अपने रिश्तेदार जो दुनिया से चले गए कब्रिस्तान में, उनके लिए नियत भी कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा रब्बल अजसादी अल बालियती वल इज़ामी अन नखिरती अल्लती खरजत मिनद दुनिया वहिया बिका मुमिनतुन अदखिल अलैहा रौहम मिन इंदिका व सलामम मिन्नी। अब इसका पहले तर्जमा सुनिएगा, फिर मैं इसकी फजीलत बताता हूं, आप रिकॉर्ड जारी रखें। ए अल्लाह, ए गल जाने वाले जिस्मों और बोसीदा हड्डियों के रब, जो दुनिया से ईमान की हालत में रुखसत हुए, तो उन पर अपनी रहमत फरमा और उनको मेरा सलाम पहुंचा दे। अच्छा ये दुआ जो है, इसकी जो फजीलत है शरह सुदूर में है कि जो बंदा कब्रिस्तान में दाखिल होकर ये दुआ पढ़े, तो हजरत आदम से लेकर दुआ पढ़ने के वक्त तक जितने मुसलमान फौत हुए, ये सब दुआ पढ़ने वाले के लिए दुआए मगफिरत करेंगे। यानी अरबों मुसलमान जो दुनिया से चले गए, क्योंकि हमने सबके लिए दुआ कर दी ना, तो वो मुर्दे भी जो दुनिया से चले गए, पर्दा फरमा गए, वो हमारे लिए दुआ करेंगे। तो ये शरह सुदूर बड़ी कमाल की किताब है, इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफी रहमतुल्लाह तआला लिखी, और उन्होंने उसमें ये दुआ लिखी है। तो इंशाल्लाह मैंने भी नियत की, बहरहाल आपने रिकॉर्ड कर ली है, और जिन भाइयों को इंशाल्लाह अगर ये दुआ लिखी भी चाहिए होगी तो मैं इमाम साहब को भेज दूंगा, आप इमाम साहब से भी ये दुआ ले सकते हैं और इसको इंशाल्लाह अपने मोबाइल में रखें। देखिए जहां सवाब का मौका मिले, जहां बरकत का मौका मिले, उसे अचीव करना चाहिए। फौरन ही अगर कोई स्कीम आती है
फला बोर्ड आता है कि यार यहाँ ये बार क्या आजकल कहते हैं वो कोड यूज कर लो तो आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। बंदा फौरन कोड नोट कर रहा होता है, फौरन पिक्चर खींच लेता है कि यार ये वाले कोड से ये वाली वेबसाइट पे फायदा होगा। मैं भी छोटा सा कोड ही बता रहा हूँ भाई हैं, और उलमा किराम और बुजुर्गान दीन की हैं उस किताबों से बता रहा हूँ कि इसको पढ़ लो कब्रिस्तान में जाकर, और दुआ ही है ना, इसमें हर्ज तो कोई नहीं है, तो सब जाने वालों के लिए दुआ है। तो बहरहाल अल्लाह करे कि हम इस तरह नेकियां कमाने का भी हमारे अंदर शौक पैदा हो जाए। फिर दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहरहाल आज हमारी जो गुफ्तगू चल रही थी कि हमें अपनी कब्र की तैयारी करनी है, अपनी मौत की तैयारी करनी है। शबे बारात जो है ना वो हमें बहुत कुछ दर्स देती है, और फिर सबसे ज़्यादा हमें इस बात पर गौर करना है कि हमें अल्लाह के खौफ को दिल में पैदा करना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, मैं आपको उनका वाक़या सुनाता हूँ। आपसे बड़ा कौन सा सहाबी है, आपसे बढ़कर किसके जन्नती होने में शक आप कर सकते हैं? नहीं, आप तो कतई जन्नती भी कैसे हैं कि नबी पाक की ज़बान से जन्नत की बशारत सुनी, बल्कि कितनी बार बशारत सुनी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक बार पता है क्या फरमाया, देखिए कैसा प्यार है। हाय हाय हाय। एक बार नबी पाक तशरीफ लाए साहबा किराम में, तो सीधे हाथ में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का हाथ है, बाएं हाथ में हज़रत उमर फारूक का हाथ है, और तशरीफ लाए और आकर फरमाते हैं आज देख लो जैसे आज आए हैं, महशर के दिन भी ऐसे ही आएंगे। आए क्या साथ है। अच्छा, फिर एक और ईमान अफरोज बात बताऊं, चले ये भी बहुत सीखने को मिलेगा आपको। हम इंसान की कब्रिस्तान जाते हो ना, एक जुमला सुना होगा आपने, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। ये मुहावरा सुना है ना, ये सही मुहावरा है कि खाक बंदे की उधर ही पहुंचती है, बंदा दफन वहीं होता है जहां की उसकी मिट्टी होती है। रिवायतों में आता है कि जिस हमें जब बनाया गया ना, मिट्टी से बने ना, इंसान को उसी मट्टी से बनाया जाता है जिस मट्टी में उसकी तदफीन होनी है। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा। फिर एक मुझे हमारे इसी तरह के दोस्त याद आ गए, थोड़े दिनों पुरानी बात है, काफ़ी अरसे से वो कनाडा में रहते थे, बड़े बीमार थे, बड़े मसाइल उनके चल रहे थे। उनको कहा गया कि यार आप थोड़े दिनों के लिए पाकिस्तान भी आ जाएं। वो पाकिस्तान आए और आते ही दूसरे दिन उनका इंतकाल हो गया। तो सब कहते थे यार इनकी मट्टी यहाँ की लिखी हुई थी। ऐसा ही ना, ऐसा आपके साथ सुना होगा, बंदा कहीं जाता है उसका इंतकाल हो जाता है। अब ये बात तो तय हो गई। अब जरा ईमान अफरोज बात सुने, सिद्दीक़ अकबर और हजरत उमर फारूक की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान। कहां पर रोज़ा है उनका, किसके साथ है? सुनहरी जालियों के पीछे है ना। उलमा कहते हैं जिस मट्टी से नबी पाक को बनाया गया ना, उसी मुबारक मट्टी से हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर की तख्लीक हुई थी। इनको तो उस वक्त चुन लिया गया था, और वहीं जब भी तो देखे ना रोज़ा रसूल में, प्यारे आका के मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है, सुनहरी जालियों में यारे गार आपसे हैं। नबी पाक के साथ जलवा फरमाया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक इस कदर बड़ा मर्तबा, मगर खौफ खुदा देखो यार, हम गुनाहों से भरे हुए सुबह शाम गुनाह करें और शर्म नहीं आती, कब्र याद नहीं आती, अल्लाह की बारगाह में पेश होना याद नहीं आता। सिद्दीक़ अकबर को देखें, फरमाते हैं कि आपने एक दिन बैठे हुए थे, आखिरत के अहवाल पर गौर व फिक्र कर रहे थे, ख्यालों ही ख्यालों में क़यामत का मंजर आपके सामने आ रहा था कि कैसे आसमानों को लपेट लिया जाएगा, किस तरह पहाड़ रुई के गालों की तरह हवा में उड़ेंगे, सितारे झड़ जाएंगे, ऐसे हौलनाक अंदाज में क़यामत कायम होगी, फिर मैशर का मैदान, मीज़ान अमल, जन्नत और दोज़ख का मामला। आप गौर कर रहे फिर इतना खौफ खुदा का गलबा हुआ कि आपने तड़प कर कहा कि काश मैं सब्ज घास होता, मुझे कोई जानवर खा जाता, काश मुझे पैदा ही ना किया जाता। कौन कह रहा है? कतई जन्नती, जन्नती जिनकी सदके जन्नत में जाएंगे, हजरत सिद्दीक़ अकबर। लेकिन इतना खौफ हुआ ना, तो फिर क्या हुआ, आयत करीमा नाजिल हुई। सूरह रहमान में मैं और आप ये आयत पढ़ते हैं, मगर इस आयत के शान नुज़ूल में एक वाक़या ये लिखा है कि दिस इज द रीजन व्हाई दिस आयत रिवील, ये आयत नाजिल हुई, वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए 2 जन्नतें हैं। ये जो खौफ है ना, ये जो फियर है, ये जो डर है, ये बड़े काम करवा देता है। सच्ची तौबा किधर पहुंचा देती है। कितना बड़ा इनाम दिया कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का जो ये खौफ था, जिसकी वजह से ये आयत नाजिल हुई, फरमाया आपका मकाम ये है कि आपके लिए 2 जन्नतें हैं। रब ने गोया ये कुरान में पैगाम दे दिया कि जो अल्लाह की बारगाह पे खड़े होने से डरे उसके लिए 2 जन्नतें हैं। इसी तरह का एक और वाकया, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौरे मुबारक में एक नौजवान था, बड़ा मुत्तकी था, बड़ा परहेजगार था। देखो लोग उसकी नौजवान की इबादत देखकर हैरान हो जाते थे। वो नौजवान जब इशा पढ़ के घर की तरफ जाता था ना, तो रास्ते में उसे खूबसूरत औरत अपनी तरफ बुलाती थी। वो बड़ी नेक तबीयत का मालिक था, उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता था और निकल जाता था। एक दिन जब वो गुजरा तो औरत ने उसको फिर बुलाया। अब इंसान था, शैतान ने उस पर हमला किया, वो भी उसकी तरफ माइल हो गया है। मगर जैसी औरत के करीब हुआ ना, तो उसे अल्लाह करीम का ये फरमान याद आया,
इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतानी तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। बेशक परहेजगारों को जब शैतान की तरफ से कोई ख्याल आता है तो वो फौरन हुक्म खुदा याद करते हैं, फिर उसी वक्त उनकी आंखें खुल जाती हैं। इस आयत करीमा के याद आते ही उसके दिल पर ऐसा अल्लाह के खौफ का गलबा पैदा हुआ कि खौफ इलाही से कांपते कांपते वो बेहोश हो गया। जब बड़ी देर हो गई घर नहीं पहुंचा तो उसका बूढ़ा बाप ढूंढने निकला तो देखा कि नौजवान तो रास्ते में बेहोश पड़ा हुआ है। उसको उठाया, अपने घर लाया। उसको जब होश आया तो उसने फिर अपने वालिद को वाकया सुनाया। वाकया सुनाते सुनाते फिर उससे आयत करीमा याद आई। फिर वो आयत करीमा उसने पढ़ी तो उसकी जोरदार चीख निकली और उसका दम ही निकल गया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला को इस नौजवान के बारे में पता चला कि ऐसा नौजवान इतना खौफ खुदा वाला और अल्लाह के खौफ से उसका इंतकाल हो गया। आप उसकी कब्र पर आए और ये आयत करीमा पढ़ी, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही